wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. कह रहा हूं कि हम सभी स्टूडेंट को ये नहीं करेंगे, हम सभी को साथ लेके चलेंगे भैया। अगर किसी को एक को डाउट है मतलब सबको डाउट है। जैसे कल मुस्कान अवेलेबल है, मुस्कान है, मुस्कान को कल डाउट था केमिस्ट्री में। क्या था डाउट? केमिस्ट्री में। और उनका डाउट क्लियर करने के लिए भैया हमने ग्रुप में थोड़ी बहुत देर उनसे बात भी की और उन्होंने बोला कि स्टूडेंट को सवाल पूछना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, सही बात भी है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलिए हाँ, अरे हाँ बोलो ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। देखो पहले आपसे प्रेजेंट नंबर 1 है आलोक, प्रेजेंट है रोशनी, प्रेजेंट है भैया पी लगाते जाओ लाइव चैट में। ऋषिका प्रेजेंट है, करीना प्रेजेंट है, दीपिका प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है, सुमित प्रेजेंट है, कुलदीप प्रेजेंट है, शिवानी है कि नहीं है प्रेजेंट, तमन्ना, लक्की वर्मा प्रेजेंट है नहीं है। हमारी टेक्निकल टीम लगातार आपसे काम कर रही है, आपको देख भी रही है भैया। कुमकुम, मुस्कान वो नहीं है, मुस्कान कौन सी है? एक मुस्कान हो गई है जो लगातार हमें क्लासेस देख रही है, एक मुस्कान वो वाली हो गई है। अब जो मुस्कान देख रही है वो वही वाली है आपकी केमिस्ट्री डाउट वाली। हाँ मुस्कान आप प्रेजेंट हैं, होंगी शायद आप, मुझे उम्मीद है आप। मोनिका प्रेजेंट है, करीना प्रेजेंट है। तो ये स्टूडेंट प्रेजेंट होने चाहिए। लगभग हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट होना चाहिए? आलोक प्रेजेंट होना ही चाहिए, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। रोशनी प्रेजेंट होना ही चाहिए, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। करीना प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। दीपिका की अपसेंट ही लग रही है, एक दिन की प्रेजेंट नहीं है। आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा उत्साहित होइए और आप थोड़ा सा पढ़िए। सुमित कि एक ही दिन प्रेजेंट है भैया, बस क्या ही कर लोगे। मैंने अटेंडेंस नाम बताया, मैं भी किसी का विजेता घोषित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को पता होगा तो अलग बात है। फिर शिवानी रनायल प्रेजेंट है, वो भी अच्छा पढ़ रही है, लगातार कर रही है। फिर अगला कौन है आपका? मुस्कान ने 1-2 दिन क्लास ली थी बस। ये मुस्कान वो नहीं है, दूसरी मुस्कान है। मोनिका आप भी अच्छा कर रहे हैं लगातार। करीना आप भी करिए अच्छा, और ठीक है। सभी स्टूडेंट ये वही हैं जो आपके रोज क्लास अटेंड करते हैं। स्टूडेंट में क्लास इसलिए नहीं बढ़ाता हूँ और मैंने लाइव क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं की है कि आप बीच में बजा कर भाग जाएंगे। पहली बात तो नियम सीख लीजिए भैया, और नियम ऐसा सीखिए भैया कि आप क्लास बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? आप क्लास बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बीच क्लास छोड़ने से मुझे घाटा है, क्योंकि मेरा एक फ्लो होता है। मुझे टेक्निकल टीम बताती है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो मैं समझ जाता हूँ कौन कौन स्टूडेंट है नहीं है, और मैं आपका एब्सेंट प्रेजेंट बोलने लग जाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल टीम यहाँ बैठती है, हमारे आशु सर जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और पूरा कंटेंट लिखना उनका ही काम है।
तो सभी स्टूडेंट इसी फ्लो में जुड़े कि हमें 95 बनानी है। क्या आपकी बार 95 पार करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? एक्टिव रहो कमेंट पर। आगे पेन कॉपी खोलो, पहली बात तो पेन कॉपी खोल के रखो, पेन कॉपी खोल के रखो भैया। ये वो नहीं है जो तुम किसी खिड़की पे बैठ गए और अलमारी पे बैठ गए और तुम क्लास ले रहे हो। क्लास चला रहा हूं मैं लाइव 660 में भी। हाँ, तो क्या लगा तुमको? पीसीआई तुमको रिकॉर्डेड क्लास ही देगी बस? नहीं भैया, सपना उठाया है, बेड़ा उठाया है तुम्हें अब की बार 95 पार पहुंचाने का। ठीक है, तो हम सभी स्टूडेंट को इसमें सिंसियर होना पड़ेगा, होनेस्ट होना पड़ेगा, खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं पीसीआई और हम सब 95 बना सकते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट रेडी हैं? रेडी रहे। पेन कॉपी खोल ली भैया, हाँ या ना? क्या पेन कॉपी खोल ली गई है? हाँ या ना? तो हमारे कुछ स्टूडेंट को डीएनए नहीं समझ में आया था, मैंने समझाया भी नहीं था, आप इतनी टेंशन मत लीजिए करेगा। मैंने बोला था कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिर्फ बायोलॉजी का, वो उस लेसन का मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। पहली बात तो मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल क्या है? अनुवांशिकता किसे कहते हैं ये बता दीजिए मुझे। चलिए, अनुवांशिकता किसे कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। अनुवांशिकता किसे कहते हैं बताइए। पहली बात तो हाँ, हमारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर वो डाउन सिंड्रोम तो हो गया था, बट सर वो बता दीजिए रंग वर्णांतता वाले और हीमोफीलिया वाले। तो पहला सवाल था आपका कौन सा भैया? मुझे याद सवाल याद नहीं है, लेकिन जो भी करवा रहा हूँ समझ लो यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोई पीड़ित स्त्री है, कोई क्या है? पीड़ित स्त्री, मतलब पीड़ित मतलब रोगी स्त्री, मतलब इसको हीमोफीलिया हो गया है। क्या हो गया उसको? हीमोफीलिया हो गया है। तो हीमोफीलिया एक कंडीशन में हो सकता है कि जब उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन आए। किस पर आए? दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर। कि तुम्हें पता है ना, महिला के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम एक समान होते हैं। पता है ना तुम सभी को ये बात? पता है? पता है किसी को कोई दिक्कत है? पता होगी, पता ही होगी। और भैया अब क्या बज रहे हैं? 8 ही बज रहे होंगे, 8 ही बज रहे होंगे और आप क्लास ही ले रहे होंगे। 1 मिनट स्टूडेंट प्लीज, 1 मिनट गिव मी। 8 ही बज रहे होंगे और आप क्लास ले रहे होंगे। अब ये 8 बज के कुछ ही मिनट हुए होंगे, मुश्किल से 8 बज के 8 ही मिनट हुए होंगे, और मैंने आपसे सवाल पूछ लिया भैया बताइए। मान लो भैया कोई महिला है, वो हीमोफीलिया से पीड़ित है, तो महिला का तो एक्स एक्स हो गया और पुरुष का एक्स वाई हो गया। कंडीशन दे रखी होती है उसने कि अगर कोई हीमोफिलिक महिला मतलब वो उस रोग से पीड़ित है, तो उस पर एक्स क्रोमोसोम पर दोनों जीन आना चाहिए। कौन कौन से? एच एच। अगर किसी एक पर आएगा तो वो हीमोफिलिक नहीं होगी, वो वाहक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो वाहक हो जाएगी। क्या यहाँ तक का क्लियर है सभी को? हम पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, और मैं कह रहा हूँ सिलेबस पे टाइम पे पूरा करेंगे, दूसरी बात रिवीजन भी पूरा करेंगे। बट समस्या यह है स्टूडेंट कि आप पूरी क्लास देख के ही जाएं। ये बार बार जो लुक्का छुपिया गेम खेलते हो ना तुम, इसमें पूरा फुला टूट जाता है। भाई मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब थोड़ी देर डाल दो भैया, 1 घंटे के लिए, क्या ही समस्या हो जाएगी? क्या ही समस्या हो जाएगी? बताइए आप, बताइए। कुछ समस्या नहीं होगी साहब। समस्या ये होगी कि सर अब हमें समस्या ये है कि हम इतनी देर बैठ नहीं सकते। वाह, इंस्टाग्राम चलाने में तुम बहुत देर माहिर हो। हाँ, मैंने देखी है पोस्ट। किसकी देखी सर? किसी की नहीं देखी साहब। देखो, इस पर क्या है? 2 एच जीन है, मतलब ये क्या है? हीमोफिलिक महिला है, और ये सामान्य पुरुष है। तो ये क्या है? ये आपकी हीमोफिलिक महिला। क्या है? हीमोफिलिक महिला। और ये क्या है? आपका सामान्य पुरुष। मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो टीचर्स हैं, पवन सर खुद अवेलेबल होंगे वहां पर, और वो आपको सारे जवाब देंगे। सर क्लास तो आप ले रहे हैं, जवाब वो कैसे देंगे? ये पीसीआई की समस्या ऐसा है भाई साहब, अगर मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर देखते रहो देखते रहो।
तो अभी क्या है, हमारे पास एक एलईडी स्क्रीन नहीं है जिससे हम कमेंट बॉक्स में देख सकें, और एलईडी स्क्रीन नहीं है तो फिर इसलिए क्या करते हैं, 1-2 तारीख तक हम एलईडी स्क्रीन ले आते हैं। तब तक सिर्फ आपके कमेंट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, पर मैं आपको लाइव क्लास दे दूंगा। क्या आपको कमेंट बॉक्स देखना हमारा जरूरी है क्या? आपको जो डाउट है अगर वो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा भैया। पर सर वो बहुत टाइम लगता है, मैं क्लास बनाने तैयार हूँ उस पर भी, अहम टेंशन ले रही है भैया, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो भैया XH क्या है, हीमोफिलिक महिला है, सामान्य पुरुष तब है जब उस पास XY है, उस पर कोई भी हीमोफीलिया का जिन नहीं है। अब इसमें से 2 युग्मक निकलेंगे, आप चाहो तो एक ही युग्मक निकाल लो, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, समान है। जब 2 चीजें समान होती है तो कोई एक ही युग्मक निकलता है, और जब अलग अलग होती है तो कोई अलग अलग युग्मक निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो XY अलग अलग है, क्या यहाँ पे अलग अलग है, क्या है भैया, अलग अलग है, तो क्या निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे से 2, तो X अलग और Y अलग, यहाँ से एक ही निकलेगा, पर आप चाहो तो आप 2 भी निकाल सकते हो, मैं वो वाली टिक भी करवा दूंगा। XH जब इस युग्मक ने इससे संकरण करा, क्या किया भैया, इसने संकरण किया, तो क्या हुआ, XHX, क्या हुआ, XHX, क्यों, XH और ये X, इसने इसके साथ संकरण किया मतलब युग्मक मिले, संयुग्मन हुआ, तो क्या हुआ, XH और XY, XH और Y। और मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था कि तरीका कैसे होता है इनको लिखने का, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, पुरानी क्लास में सब बताया हुआ मैंने। हाँ लोग, कोई समस्या आता है कभी किसी को भी, अलग कमेंट करो, आलोक, हेलो हेलो आलोक, आवाज आ रही है, हेलो वन चेक, हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या, स्टोर में प्रॉपर ऑडिबल और विजिबल क्लियर हूँ या नहीं हूँ, ये बताओ, हूँ या नहीं हूँ, ठीक है भैया हूँ क्लियर में, सर कैसे पता चल गया, बता दिया सर ने मुझे, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, देखो XH और ये X अलग अलग है ना, तो भाई देखो तुम्हें क्या पता है कि X क्या होती है, महिला होती है, तो 50% लड़की और 50% लड़के, ऐसे परसेंट निकालने थे तुम्हें। सारे सवाल नहीं करवाऊंगा, बट सारे सवाल को मैं एक सवाल से समझा दूंगा, बस क्या करूंगा मैं, एक सवाल से समझा भी दूंगा। मैं कहानी वो वाली बताऊंगा जब पुरुष पीड़ित रहेगा और महिला सामान्य रहेगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैंने बताया था कि अगर महिला, भैया अगर महिला के किसी एक एक्स, कितने एक्स, एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो वाहक है, वो क्या है, वाहक है, वो कभी भी पीड़ित नहीं होगी, क्या नहीं होगी, वो कभी भी पीड़ित नहीं होगी। याद है सभी को इतना, सभी को याद है भैया, इतना याद भी होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो हीमोफिलिक महिला, ये कह रहा हूं मैं कि अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पर एच जीन उपस्थित है, क्या है वो, एच जीन उपस्थित है, तो वो वाहक है। मैं कहूंगा 50% लड़की वाहक है, क्यों, देखो 50-50 का मामला होता है। जैसे हम कभी क्या करें भैया, आपने देखा होगा कि नहीं तुझे लड़की होगी, लड़की जड़ से खा ले, लड़का होगा लड़की होने की जड़ से खा ले, ये सब गलत है, ये सब क्या है, गलत है। संभावना दोनों ही होती है, 50% लड़के होने की संभावना होती है और 50% लड़की होने की संभावना होती है, लेकिन ये निर्भर करता है किस पर, आपके युग्मक पर, किस पर, युग्मक पर, स्पर्म पर, कि वो कौन सा शुक्राणु, जैसे हम भैया बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था हमारे समाज में लड़की होने का दोष किसको देना गलत क्यों है, यदि आपका एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेध करता है तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी, सभी को याद है। फिर ये वाही शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेधित करता है तो होने वाली संतान क्या होगी, एक्स वाही होगी, क्या होगी, एक्स वाई। तो ये लड़की और ये लड़का, 50-50 मामला है साहब, क्या है, 50-50, क्या है, 50-50 है।
क्या है 50-50 है, क्या है 50-50 है। समझ में आया? 50-50 करने का मतलब समझ में आ रहा है कि समझाना चाह रहा हूं भैया कि इसमें से एक युग्मक निकलता है हर बार महिला में से, पर वो समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर एच नहीं होता तो फिर अलग अलग निकलते, इसलिए पढ़ा रहा, इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, इसलिए खड़ा रहता हूँ ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बाहर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होना चाहिए। क्या सभी स्टूडेंट इस बार 95 लाने के तैयार है नंबर बायोलॉजी में? मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भैया नंबर आएंगे मेरा 95, पर आप पीसीआई के साथ, मेरे साथ और पूरी टीम के साथ और अपना 100% दीजिए। स्टूडेंट कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, पढ़ाई पर ध्यान लगा लीजिए। ये वो वक्त है जब हमारा भविष्य सुधर सकता है, वरना मिट्टी की काया मिट्टी में रह जाती है। मतलब अगर फ्यूचर बर्बाद ही करना है तो तरीके से ही करो। क्यों इंस्टाग्राम को बदनाम कर रहे हैं हम, क्यों व्हाट्सएप को बदनाम कर रहे हैं? समझ रहे हो? बोलो हाँ। कमेंट करो, लाइव चैट में देख रहा हूं मैं, कर रहे हैं सभी कमेंट? नहीं कर रहे, कमेंट करो हाँ। हमें भविष्य बनाना है पीसीआई के साथ, बोलो हाँ। ठीक है, और इसी मकसद से पीसीआई आपके साथ काम कर रही है। क्या कर रही है? इसी मकसद से आपके साथ पीसीआई काम कर रही है और हमें एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना है। अब भाई क्या है? हीमोफिलिक महिला, उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन है, तो उसमें से एक युग्मक निकला XH, और उसने एक्स अंडाणु को एक्स शुक्राणु के साथ संलयित हुई तो क्या हुई? संतान 50% लड़की वाहक हुई, 50% लड़के क्या रहे भैया? हीमोफिलिक रहे। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर क्या आ गया है? एच आ गया है। क्या आ गया है? एच आ गया है। क्या आ गया है? एच आ गया है। इसलिए ये जो क्रोमोसोम, जो ये गुणसूत्र है, इसे अप्रभावी नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? अप्रभावी। इसीलिए क्या होते हैं? लड़के वाहक, लड़के हीमोफिलिक होते हैं और लड़कियां वाहक होती है। समझ में आया? समझ में आया? नोट नहीं करना है, समझना इंपॉर्टेंट था। क्या था भैया? समझना इंपॉर्टेंट। फिर आप लप्पा छप्पी का काम मत करिएगा। अगर एक बार जम गए हैं, अभी टीम बता रही है मुझे कि आप ऐसे 8-9 हो रहे हैं भैया, ऐसा नहीं होना है। लगातार कंटिन्यूअसली क्लास को देखना है और पूरी क्लास को देखकर जाना है। ठीक है, और अगला क्या है भैया? मान लो हीमोफिलिक महिला है, अब आप करेंगे। और क्या है भैया? हीमोफिलिक पुरुष है। अब दोनों में ही युग्मक अलग अलग है। क्या इस पर भी एच है? क्या इस पर भी एच है? क्या बताओ भैया, इस पर भी एच है क्या? सर नहीं है, सर नहीं है एच, तो भैया अलग अलग निकलेगा। मतलब ये भी अलग है और ये भी अलग है, एक्स एच और एक्स। फिर ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो एक्स एच और एक्स ये वाई। ठीक है, अब भैया मैंने क्या बोला? इसका संकरण इससे भी कराओ, इसका संकरण इससे भी कराओ। अभी पढ़वा के आया हूं मेंडल के तीनों नियम, और कान के नीचे ऐसा लगाएंगे ना रेपटा, तो मुंह से बोल आवे ना, लप्पू सा सचिन है। ये नहीं सुनना है है ना? ये नहीं सुनना है। क्यों आया सर? एक्स एच यही आएगा, कोई नया लॉजिक नहीं है। अब इसका संकरण इससे कराओ, एक्स एच और एक्स वाई। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे सर कैसे आया, आपको संकलन कराना आता है। अब इसका संकलन इससे कराओ, तो एक्स एक्स एच, तो एक्स एच एक्स, फिर ये क्या होगा आपका? एक्स वाई। पूरी कहानी अलग आ रही है। पूरी कहानी क्या आ रही है? देखो पूरा युग्मक तो 100% ही बने। अब इस 100% को बांटेंगे कि कौन कितना परसेंट है, कौन हीमोफिलिक है, कौन सामान्य है, कौन वाहक है। ठीक है, आलोक समझ में आ रहा है? मुस्कान समझ में आ रहा है? रोशनी समझ में आ रहा है? हाँ रोशनी समझ में आ रहा है? लक्की समझ में आ रहा है? करीना समझ में आ रहा है? तमन्ना समझ में आ रहा है? तमन्ना
कमेंट करो अगर हो तो। ये आदत बहुत गलत है। अगर आप जुड़े हो पीसीआई के साथ पढ़ने के लिए तो पढ़ो ना भैया, काहे समस्या ले रखी है इतनी। अब देखो ये क्या है भैया, हीमोफिलिक महिला, क्योंकि इसके दोनों ही क्रोमोसोम पर क्या है, हीमोफिलिया का क्या है, जीन है, तो हीमोफिलिक महिला होगी। यह हीमोफिलिक पुरुष है क्योंकि इसके एक्स गुणसूत्र पर क्या है, एक एच गुणसूत्र है। ये हीमोफिलिक, ये पेपर में आ सकता है भैया, हीमोफिलिक वाहक महिला, क्या है, हीमोफिलिक वाहक महिला। और ये भैया क्या है आपके, सामान्य पुरुष। क्या है, सामान्य पुरुष। अब आपको देख रहा है इसमें ये पूरा देखो 25% तो इसका योगदान है, 25% इसका योगदान है, 25% इसका योगदान है, 25% इसका योगदान है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 25 चौको 100, कितना परसेंट है यहाँ पे, 100% है। सभी समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, कमेंट करो भैया, कमेंट करो, कमेंट करें भैया, बोलो हाँ, हाँ करो भैया, कर दिया होगा हाँ। मुझे उम्मीद है कि आपने हाँ किया होगा कि सर पानी पीने चले गए हैं थोड़ा सा, बोलो हाँ। लगभग आप 15 दिन रुकिए और एक बड़ी स्क्रीन होगी यहाँ पर, जब मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और ऐसे झापटे लगाऊंगा कमेंट्स में कि बस पूछो मत, पंखे आ जाएंगे तुम्हारे, है बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है, पढ़ते पढ़ते है नहीं। और सर ये आप इधर उधर जाते ना सर, हमें दिखता नहीं है, हम नोट नहीं कर पाते। अभी इसको नोट नहीं करना है अभी, देखो तो अब मैंने पूरी कहानी बताई तो दी है कि 25% भैया क्या होगा, हीमोफिलिक महिला होगी। कब, जब भैया क्या होगा, हीमोफिलिया की वाहक महिला का हीमोफिलिक पुरुष के साथ विवाह किया जाता है तो उसकी वंशागति निम्न प्रकार होगी। आप ऐसा ही लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे आप, ऐसा ही लिखेंगे लास्ट में। मुझे टेंशन नहीं है ये क्लास पूरी चाहे तो हीमोफिलिया ले जाए, पर लेकिन आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हाँ, मैं सभी बहनों को बताना देना चाहता हूं कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये दिक्कत दे देगा एक दिन तुम्हें। हाँ, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भैया अगर 1 घंटे क्लास ले रहे हैं तो ले ले भले ही भले, पर समझ के पूरा जाएंगे। अच्छा ओके, तो 25% महिला हीमोफिलिक महिला है, 25% हीमोफिलिक पुरुष हैं, और 25% क्या है आपकी वाहक महिला है, किसकी, हीमोफिलिया की। और हमने बताया है आपको कि महिलाएं हमेशा इस रोग की वाहक होती है, क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है, ना कि इससे पीड़ित होती है। क्यों, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण, किसके कारण, 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। अब अगला आपका सामान्य पुरुष, अगला क्या है आपका, सामान्य पुरुष। अब भैया क्या है, ये भी कितना है, 25%, क्या है, 25%। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इस सवाल को करने के बाद पहले तो आप लिखेगा, देखिए एक तरीका ये है, हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए हमें एमपी बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर में हमेशा नंबर कम मिलते हैं। क्यों, कि हमारा लिखने का तरीका सही नहीं है। अब हम लिखते कैसे हैं, बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर लिखना अधिक पड़ता है। मुझे बताया था मेरे स्टूडेंट ने, अनुष्का ने, कि सर मैं पूरा पूरा लिख के आई हूँ। मैंने बोला था बस, मैंने उसने मेरी बात एक बात गार्ड बना ली थी कि लिखना ऐसा है कि बड़ा बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा अक्षर नहीं बनाने हैं, पेज बड़े होना चाहिए। बायोलॉजी के हिसाब में यही चीजें हैं, और इसी मकसद से मैं आपको बड़े कंटेंट भी करवा रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे पता है भैया कि एमपी बोर्ड कितना बहुत अच्छा इंसान है एमपी बोर्ड। भाई ये ऑनलाइन है, आप क्या ही कह देंगे बस, पर एमपी बोर्ड भविष्य में बात कर रहा है 60% को लेकर। मैं सरकार के इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं विरोध में हूँ भैया।
हम क्या लिखेंगे, जब हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह हीमोफिलिक पुरुष से किया जाता है तो 25% हीमोफिलिक महिला तथा 25% हीमोफिलिक पुरुष और 25% हीमोफिलिक वाहक महिला, उस 25% सामान्य पुरुष प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, ये सब आपको लिखना है, करना आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, मिटा दो भैया इसको, सर मिटा दो। नहीं आपने उतारा, क्या उतारा इसको भैया, उतार लो भैया। नोट करने का पर्याप्त समय, नोट करने का पर्याप्त समय दे रहा हूं, नोट कर लीजिए भैया, अगर ना किया हो नोट तो। ये आईएमपी क्वेश्चन है अपने आप में, अभी तो 8:26 ही हो रहे हैं। काम करो 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 इसको, तो कितने हैं, 11 हो गए थे भैया। अपने फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा इसको इतला कर दे, अगर भाई कोई किसी को अगर मिल जाएगा तो क्या ही समस्या हो जाएगी। अगर अपनी वजह से किसी का भला हो रहा हो तो वह भला कर दो उसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर दिया करो भैया भला, कर भला तो हो भला। तो अपने स्टूडेंट, अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को पहुँचाएँ, बताएं कि हाँ पीसीआई इंस्टीट्यूट इज़ लाइव ऑन द यूट्यूब, यू कैन सी एंड बहुत बढ़िया। आज इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे। कुछ लोग जलते हैं पीसीआई से। कौन लोग जलते हैं सर? सर हमारे कमेंट देख लो आप, मैं कमेंट देखूंगा तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होगा, देख लेता मैं कमेंट। और दूसरी बात है कि मेरे को नेट चाहिए बहुत ज़्यादा, तो नेट अपने पास है भी नहीं, तो हॉटस्पॉट से काम चला रहा हूँ साहब। हम भी तुम्हारे जैसे गरीब हैं, हम भी तुम्हारे जैसे क्या है भैया, गरीब है। गरीब भिखारी से भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी हो तो नमूने हो ना, से नमूने हैं ना, से नमूने होन, आ से अल्लड़, बा से बेवकूफ। तमन्ना, करीना, मुस्कान, रोशनी, ये स्टूडेंट प्रेजेंट है शायद यहाँ पे। आलोक प्रेजेंट है, देख रहा हूँ मैं, आलोक भी प्रेजेंट है। सुमित भी प्रेजेंट है, नहीं है सुमित प्रेजेंट हो कि नहीं हो, बताओ भैया। सुमित प्रेजेंट नहीं है शायद, सुमित क्या हो गया? मुस्कान प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है भाई। आपके लिए हमेशा सपोर्ट है मेरा, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता हूं और करता ही रहूंगा, बशर्ते आप पढ़ते रहिए। क्या करते रहिए भैया? पढ़ते रहिए। कर लिया नोट? कर लिया सर नोट, बहुत बढ़िया। किसे नोट करा? थोड़ा सा उसका लिख भी लेना भैया कि 50 जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसी संतान प्राप्त होती है, सर लिख भी लेना। सर लिख लेंगे बाद में, परीक्षा पेपर के बाद। बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ये एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके वो एग्जाम इंपॉर्टेंट है जो हम करवाना चाह रहे हैं भैया। मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे आपके ग्रुप में जोड़ दो। मैं कौन से ग्रुप में? थोड़ा वो हखलाता है बोलने में, मैं बोलता हूँ उससे भाई एक्सरसाइज करा कर, ऐसे एक्सरसाइज कराओ, वो जीभ मान निकाल देना, बहुत अच्छा होता है वो जिसको जो हखलाता है बोलने में, वो जीभ ऐसे करके मतलब 2-4 मिनट के लिए ऐसा करता रहे तो वो हो जाती है ठीक, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझसे बोला उसने सर आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। मैंने कौन से ग्रुप में? मैं पहले तो ऐसा करा कर ऐसा कर, मैं समझाया कि लोग तेरे को हंसते हैं, अच्छा लगता है भाई, ठीक हो जाएगा तू। समझ में आ रही है बात सभी? तो मैं फिर बात बता देता हूँ भैया, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मुझे नींद आ रही है, 8 बजे समथिंग 8 बजे समथिंग, मैं सोऊंगा इसके बाद अब आराम से। मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा के ग्रुप पे सो जाऊंगा आराम से। फिर क्या होता है कि मैं उससे बोलता हूँ भाई कि क्या क्या दिक्कत है, तो वो बोलता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। वाह, 9th क्लास का बच्चा पीसीआई से पढ़ना चाहता है, इससे अच्छा कोई संविधान हो ही नहीं सकता भाई। पर मैंने बोला उससे कि भाई 9th क्लास पहले पढ़ लो, 10th पढ़वा देंगे तुम्हें, ठीक है? ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अगर लोग?
आलोक प्रेजेंट हो नहीं हो? आलोक सबसे सिंसियर स्टूडेंट है इस वक्त। आलोक, रोशनी, मुस्कान, तमन्ना। तमन्ना तो बहुत कम लेती है क्लास। लकी क्लास लेती है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। लकी वर्मा रोज क्लास लेती है। अब भैया क्या हुआ? अब भैया क्या हुआ, मेरा एक सवाल है तुमसे। जब हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों की गणना वंशागति का निर्धारण कीजिए। अब इसमें दो अलग अलग युग्मक है तो अलग अलग ही निकलेंगे। तो एक्स एच अलग और एक्स अलग। इसमें दो अलग अलग है तो एक्स अलग और वाई अलग। अब कोई समझाने वाला काम नहीं है, डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, ठीक है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, हम पढ़ते कहाँ हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, नोट तो हम करते हैं ही नहीं। मुंह से हम हमारे हाथ से पेन चले ना, पेन से स्याही निकले ना, तो क्या करें? अबे उल्लुओं, देखो इस एक्स एच का संकरण किससे कराया? एक्स से कराया। तो एक्स एच पहले लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया, हो गया। फिर इस एक्स एच का संकलन किससे कराया? अरे भैया हाँ यार, एक्स एच का संकलन किससे कराया? वाई से कराया। क्या हो गया? मैंने एक्स एच वाई लिख दिया। अब ये सामान्य एक्स है, इसके पास कोई जीन नहीं है हीमोफीलिया का। इसका संकलन इससे कराया तो एक्स एक्स बन गया, इसका संकलन इससे कराया तो एक्स वाई बन गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? सभी स्टूडेंट को आया? कोई दिक्कत आई किसी को भी? तो अब बताओ, अब आप वंशागति कैसे करोगे? अब बताओ भैया आप कि आपको क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत डी ने समझा भी दूंगा, ऐसे दिक्कत मत लो, पर यह सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में हर बार आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं भैया। नहीं तो मेरा कोई मकसद ना, मुझे 5 नंबर आपकी हर एक % इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, अब देखो 25% तो इसका योगदान है, 25% इसका योगदान है, 25% इसका भी योगदान होगा, 25% इसका भी होगा, तभी जाके मिलकर क्या बनेगी? 100% बन गए। क्या बन गई ये? 100%। हाँ, लोग को दिक्कत यहाँ तक? अलग को बहुत समस्या थी, अलग ने होमवर्क नहीं भेजा था, बाकी लकी वर्मा का होमवर्क सही था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट। बोलो थैंक यू, मुझे थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, मैं रुका हूं जब तक। 1 2 3 लकी, थैंक यू बोलो। इससे ये फायदा है कि आप एक्टिव है या नहीं पता नहीं जाता मुझे। 25%, ये 25%, 25%, 25%। पर जो आपकी ये क्या है, जब भी मैंने बोला था भैया कि एक एक्स क्रोमोसोम पर एक एच जीन आए, अगर महिला में किसी एक क्रोमोसोम पर एच जीन आए तो वो क्या है? हीमोफिलिक महिला है। क्या है? हीमोफिलिक महिला। फिर ये हीमोफिलिक, ये वाहक महिला होगी। क्यों? क्योंकि एक पर आ रहा है इसीलिए। ये हीमोफिलिक पुरुष। फिर क्या होगा भैया? सामान्य महिला। ये क्या होगा भैया? सामान्य पुरुष। तो जब हम क्या करते हैं, हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से करते हैं तो उत्पन्न संतानों में 25% हीमोफिलिक वाहक महिला प्राप्त होती है, 25% हीमोफिलिक पुरुष प्राप्त होते हैं, और 25% सामान्य महिला और 25% सामान्य पुरुष प्राप्त होते हैं। लड़के प्राप्त होते हैं, पुरुष नहीं भैया। लड़के लड़की करो भैया इनको। महिला कभी लड़के को पहले बेटे को जन्म देती है ना, तो लड़के लड़के होंगे भैया, लड़की और ये लड़के। ठीक है, नोट करिए इतना, पर्याप्त वक्त मिल रहा है और मैं भी देख रहा हूँ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आप कितने सिंसियरिटी से क्लास देख रहे होंगे। क्वालिटी का कोई इश्यू है क्या स्टूडेंट? जहां तक कि मैं प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा इश्यू होना भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत आ रही किसी भी विद्यार्थी को? कोई समस्या आ रही किसी विद्यार्थी को? नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो
कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। समस्या है कहाँ? हाँ तमन्ना, क्लास देख रहे हो? मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मैंने चालू ही नहीं किया उसको। चालू करना ही भूल गया उसको भैया। सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। सभी स्टूडेंट नोट कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे भैया। उम्मीद है भैया मुझे नोट कर लिया होगा। और मैं अब इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ। बस स्टूडेंट 9 मिनट और रुक जाइए। मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट घबरा गए होंगे, कब सर क्लास खत्म होगी। भैया घबराए कि नहीं घबराए बताओ? बताओ घबराए नहीं घबराए? नहीं घबराए क्या बिल्कुल भी? क्या बात है, वाह। घबरा गए क्या आलोक? थक गए हो क्या? अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है भैया, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है। और इसी में अगर घबरा जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। अगली हेडिंग है हमारी डीएनए। डीएनए ऐसा पूछता तो नहीं कि डीएनए क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, पर लेकिन ऐसा जरूर पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। और सभी को पता है क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं और मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव वाली बातें, बताऊंगा ऑब्जेक्टिव वाली बातें। हमारे कुछ स्टूडेंट को समस्या थी, अब उस स्टूडेंट का नाम मैं भूल गया हूं, बट जो भी समस्या थी अब बोल देना भैया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका फुल फॉर्म है? डीएनए का फुल फॉर्म है। किसका फुल फॉर्म है? डीएनए का फुल फॉर्म है। यह एक क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। और मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कोई समस्या स्टूडेंट किसी को भी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्या ये एक अनुवांशिक पदार्थ है? अब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और अपने लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए का स्थायित्व। स्थायित्व मतलब होता है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं कितनी देर खड़ा हो सकता हूं या मैं कितनी देर क्लास ले सकता हूं, तो ये मेरा स्थायित्व है कि मैं कितनी देर। अगर मैं कम देर ले पाऊंगा तो मेरा कम स्थायित्व होता है, अगर मैं अधिक देर तक क्लास ले पाऊंगा तो मेरा अधिक स्थायित्व होता है। मतलब रुके रहने की क्षमता। क्या करना? रुके रहने की क्षमता है, ठहरने की क्षमता क्या कहते हैं अपन? स्थायित्व कहते हैं। आलोक कोई समस्या यहाँ तक? रोशनी कोई समस्या? मोनिका कोई समस्या? ऋषिका कोई समस्या? करीना भी कोई समस्या है? हाँ, करीना कोई समस्या? लक्की कोई समस्या? मुस्कान कोई समस्या है क्या आपको? किसी भी स्टूडेंट को कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। अगर इतने में बताया होगा, अभी सर मैं बताया नहीं है कि डीएनए का स्थायित्व कम होता है या अधिक होता है, बट अगर 2 लाइन बताई है तो ये भी आपको याद है कि नहीं है? बताओ भैया, हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। डीएनए का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। मतलब ठहरने की क्षमता क्या होती है? इसमें अधिक होती है। क्यों? आपने कभी सुना है कि डीएनए, सॉरी ये कहानी अलग हो जाएगी। डीएनए जीवाणुओं तथा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। कहते हैं जीन डीएनए जीवाणुओं तथा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। समस्या? कोई दुख दर्द? कोई समस्या? कोई दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ भैया आपको भी, मैं आपको फिर सुना रहा हूँ। 95% बनेगी ना तो इससे बड़ी इज्जत
किसी को भी नहीं हो सकती, कभी जीवन में मिलती भी नहीं है। तो अगर ये इज्जत पाना है ना, गांव में भी, बाहर भी, रिश्तेदारों में भी, तो 95% बनाओ भैया, लड़ाई लड़ो। आप कह रहे हैं सर हमारे चीज से, हमारे बस से चीजें बाहर हो गई है, तो आपसे बस से बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी हम लड़ाई में हैं और अभी भी हम लड़ाई में रहेंगे, बशर्ते आप देर आए दुरुस्त आए, पर संभल तो गए, समझ गए। पर मैं हमेशा स्टूडेंट में कहता हूँ कि कोचिंग वगैरह में आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अब बताओ, आपको कोचिंग में भी ये चीज नहीं बताई जाती, पर मैंने वो चीज बताई है। और आपसे बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए का स्थायित्व होता है अधिक या कम, अधिक या कम। और अभी तो आगे और कहानी बताऊंगा किसके कारण अधिक होता है। ये कोचिंग में नहीं बताया जाता, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, हम एक मकसद से पढ़ा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट का या किसी का भी नुकसान ना हो। इसी मकसद से इस एजुकेशन सिस्टम में आया हूँ भैया। मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं इसी मकसद से खड़ा हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हैं, बैठे हैं, नोट कर रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या स्टूडेंट? कोई समस्या स्टूडेंट? कीड़ा आ गया यहाँ पे, तो करो क्लियर। कोई समस्या आपको किसी को भी? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ तक क्वालिटी देख पा रहा हूँ। और सर आपके स्टूडेंट आपकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो 11-11 बता रहे हैं। 11-9 11-9 क्या है? 11-8 8 ही है भैया। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? कीड़ा आ गया भैया, पैर के नीचे आ रहा बार बार। तो इस 95% इससे बड़ी इज्जत बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज एक कुत्ते को मारा किसी इंसान ने, साला कुत्ते होने इंसान होने। मतलब आप कुत्ते को सब मारा, उसमें मेरा देख के मेरा दिल दुखता है भाई बहुत ज्यादा। डीएनए जीवाणु तथा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। अब डीएनए का स्थायित्व, एक क्षार होता है थाइमिन। मैं बता दूंगा, डीएनए का स्थायित्व छोड़ो, डीएनए में 4 क्षार होते हैं। क्या होते हैं? 4 क्षार। ये आप चाहो तो नोट करते चलिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? वंशागति के आणविक आधार वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। वंशागति के आणविक आधार। पहले हमने वंशागति के विविधता के सिद्धांत पढ़े और हमने पढ़ा उसमें कि मेंडल के नियम, सहलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता। मैंने बताया था अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, कि गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं, लाल पुष्प का संकरण कराते हैं तो गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। सही है, सही है भैया, पढ़ लिए होंगे इतना ही। अब भैया वंशागति के आणविक आधार पढ़ रहे हैं और लगभग टाइम हमारा हो गया है 8:42 या 43 समथिंग। ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं है। 4 थार है तो ATGC क्या है? ATGC। थोड़ी देर के लिए कॉल वॉल मत उठाइएगा। कुछ स्टूडेंट लगातार क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, फिर बीच में फ्लो टूट जाता है। ये फ्लो टूटना हमारे जीवन को बहुत बड़ा घाटा दे सकता है। आज अगर मौका मिल रहा है तो ले लो भैया दोनों हाथों से। डीएनए में 4 क्षार हैं। ATGC मतलब एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। और याद रखिएगा एडेनिन, मैं लिख भी रहा हूं अब तो यहाँ पे, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 बंध से जुड़ता है। ये नोट करते चलिएगा और यही कहीं आपके गले की फांस बन जाएंगे। यही सवाल आपके गले की फांस ऐसे बन जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि हमने आपको, टीचरों ने आपको बताया नहीं होता है। मुझे नहीं पता ये बात, पर लेकिन ये याद होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? डाली नहीं। मुस्कान समझ में आ रहा है? रोशन समझ में आ रहा है? आलोक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जुड़ता है कितने बंध से? 2 बंध से भैया। देखो तो एडेनिन बराबर टी, डबल बराबर टी। ठीक है, एडेनिन बराबर क्या है? टी है। अब भैया ग्वानिन की टी की कहानी हो गई है और ग्वानिन और साइटोसिन की कहानी बची है। तो भैया मैं क्या लिख रहा हूं? ग्वानिन। जी मतलब क्या होता है? ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 बंध जुड़ता है।
जुड़ता है, 3 बंध से जुड़ता है। कितने बंध से? 3 बंध से। तो जी ट्रिपल बॉन्ड सी। सर ऐसा क्यों? तो मैंने भी अपने टीचर से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे भी आंसर नहीं दिया। बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी थी वो। एक पे कोचिंग आता था ऑफलाइन, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया था। मैंने उनसे पूछा मैम 2 क्यों 3 क्यों, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ लूँ मैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा मैं ढूंढ लूंगा इसको। मुझे भी, मैं ऑनलाइन क्लास में नीट में पढ़ा था, तो नीट में मुझे ये नहीं मिला था, उन्होंने बता दिया था कि याद कर लो भैया ये ऐसा होता है। अब वो क्यों, अभी एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब भैया क्या होता है, डीएनए की संरचना होती है, संरचना द्विकुंडलित द्विकुंडलित होती है। ऐसी संरचना भैया, हमारा देखता है हम ऐसे, ये ऐसा संरचना, एक कुंडली 2 कुंडली, जैसे क्या बोले हमने द्विकुंडलित, और ये मुड़ी हुई है ना, जैसे बोला हमने कुंडलित। क्या होती है? यह संरचना अधिक स्थायित्व थाइमिन के कारण रखती है। यह क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है कि डीएनए का अधिक स्थायित्व किसके कारण होता है? थाइमिन के कारण होता है, कारण रखती है। समझ में आ रहा है कि यह संरचना अधिक स्थायित्व थाइमिन के कारण रखती है, मतलब आपका डीएनए अधिक स्थायित्व रखता है। क्यों? कि उसमें कौन है? थाइमिन है। कौन है? थाइमिन है। ठीक है, कोई समस्या स्टूडेंट? बोर हो रहे हो क्या? हाँ या ना बोलो भैया, हाँ या ना। पर फिलहाल मैं बोर हो रहा हूं थोड़ा सा। सर आप कैसे बोर हो रहे हैं? अब सुबह से शाम तक ऐसा ही करेंगे तो बोर ही हो जाएंगे भैया काम। ठीक है, अब भैया क्या होता है, डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। नोट कर लीजिए, इतना इतना याद रखो भैया। डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2.2 मीटर। कर लो याद भैया, इतना लिख लो, जल्दी लिखो भैया। और याद रखो डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। मिस्चर ने, ठीक है। तो कोई समस्या स्टूडेंट यहां तक किसी को भी? एनी प्रॉब्लम भैया? तो इतना ये आईएमपी है, ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी थे। अब बताओ डीएनए समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो मैंने अब भी कुछ नहीं समझाया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अब भी बहुत कम समझाया है। बिल्कुल एक चुल्लू भर पानी में से एक बूंद निकाली है बस। चुल्लू भर पानी मतलब आपके एक मटके में से एक गिलास पानी भरा है बस, तो वो पानी भरा है अभी, तो आप घबराइए मत। अभी हम बैठे हैं, अभी हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमारी ये लास्ट क्लास थी, और हम 9 बजे में 10 मिनट की देर है अभी। हम बोल रहे हैं डीएनए की खोज किसने करी? फ्रेडरिक मिस्चर ने करी थी। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए का स्थायित्व अधिक होता है, सही बात है, ये अधिक देर तक किसी भी मामले में ठहर सकता है, ठीक है। डीएनए जीवाणु और बैक्टीरिया फेज में पाया जाता है। डीएनए में 4 क्षार होते हैं, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 बंध से जुड़ता है, ए बराबर टी, ए डबल बॉन्ड टी। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 बंध से जुड़ता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। क्या होती है? डीएनए संरचना द्विकुंडलित होती है। यह संरचना अधिक स्थायित्व थाइमिन के कारण रखती है। थाइमिन क्या करता है? इसे अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। तो एक नमूना तो कोई ना कोई होगा जो उसको खड़ा रखेगा देर तक, तो डीएनए को। और डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। बताइए अब आपको कोई बाहर है क्वेश्चन? नहीं है बाहर। तो स्टूडेंट अब क्लास को अलविदा बोल दें। अभी नहीं भैया, अब मत बोलो, पढ़ाएंगे, अब मत बोलना भैया कोई भी, है ना,
क्यों कि अब टाइम हो गया है लगभग और आपको अब रिवीजन करना चाहिए। जो सवाल मैंने करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, केमिस्ट्री में जो भी सवाल करवाया है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण दोनों को ही कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपका HW है, आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण करेंगे बिना देखे। दो एक बार आप कर लेना प्रयास और हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हेलो रॉक स्टार्स, पढ़ेंगे आप। और बताइए क्लास में मजा आया कि नहीं आया, मतलब अच्छा लगा क्लास लाइव देख के? आपको लग रहा है ना कि आप ऑफलाइन में है नहीं है कि नहीं? आप ऑफलाइन में बताइए भैया। हेलो हेलो, अटेंडेंस लगा ले अब हम सभी। अब भैया पीपी बोलते आना है, पीपी चलेगी अब। आलोक नंबर 1, आलोक जल्दी जाओ स्क्रीन पर, पी लिखो। सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर पहुंच जाए लाइव चैट में। आलोक, रोशनी है, करीना है, सुमित है, कुलदीप है, कुलदीप नहीं होगा ये तो आर्ट्स का बच्चा है, शिवानी आरनायल है, शिवानी खमलाई है, तमन्ना है, लक्की है, लक्की वर्मा है, कुमकुम है, मुस्कान है, मुस्कान कौन कहाँ की है पता नहीं, मोनिका और करीना है स्टूडेंट जो प्रेजेंट है यहाँ पर। इनकी प्रेजेंट लगाओ भैया, अभी तो ग्रुप में लगानी पड़ेगी भैया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक अलग ग्रुप बनाया जाए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक अलग ही ग्रुप में रखा जाए और 90% वाले ग्रुप में। अब की बार 95 पार, 90 पार तो पढ़ाई करेंगे आप। ठीक है, बाय बाय, हेलो स्टार्स। क्लास तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्लास चल जाएगी ना लाइव वाली, ओके कर लो।